Assalamu alaikum students. Hope that you are fine. You are watching English and Eagle. We were talking about direct and indirect narration, which is going to be set into your paper of second year English Federal Board. जो है पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कुछ इंट्रोडक्शन, उसमें जो है ना कुछ बेसिक पॉइंट्स से। दूसरी वीडियो में हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन डिस्कस किया एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कमास के बाहर वाला पोर्शन उसका जो मेन वर्ब है, यानी जो है ना फॉर एग्जांपल सेज, टोल्ड, या आप जो है ना और भी जिस किस्म के भी मेन वर्ब होंगे वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के हों तो आप रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कमास के अंदर वाली स्पीच उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि अगर जो है ना आपके पास इन्वर्टेड कमास के बाहर वाला जो हिस्सा होगा जैसे आप रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उसका अगर मेन वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा यानी सेकंड फॉर्म पड़ी होगी, तो क्या होगा आपको जो है ना थर्ड फॉर्म पड़ी होगी, तो आप क्या करेंगे, आप उसे जो है अंदर वाला उसका जो पोर्शन होगा उस सेंटेंस का जो रिपोर्टेड पोर्शन होगा यानी इन्वर्टेड कमास के अंदर वाला, उसके वर्ब में आप जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ करेंगे। और वो कौन सी तब्दीलियाँ हैं, तो आपने देखना है कि अगर वो इन्वर्टेड कमास के अंदर वाले सेंटेंस में इज़ एम आर वाला सेंटेंस पड़ा है तो उसे आप वाज वर्ब में चेंज कर देंगे, बदल देंगे। अगर वाज वर्ब है तो आप जो है ना उसे हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ बदल देंगे। अगर हैज़ हैव है तो उसे आप हैड में बदल देंगे। साथ अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस वाली फॉर्म जिसे हम कहते हैं, तो उसे आप पास्ट सिंपल में बदल देंगे यानी सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, अगर आपके पास प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस यानी प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल आई एम बीटन बाय हंगर, ठीक है, जो है ना मुझे भूख ने पागल कर दिया, आई एम बीटन बाय हंगर। तो इसका आप जो है ना जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आई वाज बीटन बाय हंगर, तो इसे आप इस तरह चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस को आप पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे, बदल देंगे। अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पड़ा है यानी इज़ एम आर वाली फॉर्म है तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज वर्ब में ले जाएंगे, जो कि आप पहले जो है ना ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस हो, ठीक है, इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म हो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस हो तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस में बदल देंगे यानी वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसे आप पास्ट परफेक्ट यानी आपके पास हैज़ हैव हो तो आपने हैड लगाकर चेंज कर देना उसे। अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट और वो पैसिव वॉइस में हो यानी हैज़ बीन या हैव बीन में हो तो उसे आपने पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस यानी हैड बीन में चेंज कर देना है। अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसे आप जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी आपके पास अगर हैज़ या हैव बीन डूइंग है तो आप उसे जो है ना हैड बीन डूइंग कर देंगे, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट सिंपल टेंस। अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो उसे आप पास्ट परफेक्ट यानी सेकंड फॉर्म को आप हैड लगाकर थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, या फिर उसे आप पास्ट सिंपल में ही रहने देंगे। या आपके ये आप जो ना ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आसान भी है कि या तो आप पास्ट सिंपल में ही रहने दें या फिर उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दें। नेक्स्ट वो कहता है पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस क्या होता है, वाज और साथ थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस अगर पड़ा है यानी वाज प्लस थर्ड फॉर्म पड़ी है तो उसे आप पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे यानी पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस यानी हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में जाकर इसे जो है ना बदल देंगे। अगर आपके पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है यानी वाज वर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म है तो आप क्या करेंगे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यानी हैड बीन प्लस आईएनजी में बदल देंगे।
आई रिपीट के पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि अगर पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस आपके पढ़ा हो, यानी वाज बीइंग पढ़ा हो, तो आप पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस ही रहने देंगे, आप उसमें जो है ना चेंज नहीं होगी, ठीक है। वाज पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा होगा तो आप पास्ट कंटिन्यूस में ही उसे रहने देंगे। देयर विल नो चेंज अकर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है। उसके नेक्स्ट है आपके पास अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट में ही रहने देंगे, क्योंकि आपके पास और चॉइस नहीं है इसे चेंज करने की। हाँ, अगर पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस है तो उसे भी आप पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस में ही रहने देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस डेफिनेटली विल टेक द सेम एज अबव, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी जो है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और विल शैल को हम वुड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स रिगार्डिंग द अबव मेंशन पॉइंट्स, तो आप जो है ना ये एग्जांपल्स लिखते जाइए, समझते जाइए। तो पहला आपके पास डायरेक्ट स्पीच में है यू हैव सेड दे आर वेटिंग आउटसाइड। तो यू हैव सेड आप देखें रिपोर्टिंग स्पीच है और ये प्रेजेंट में है, तो आपके पास जो है रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कमास के अंदर चेंजिंग्स नहीं होंगी। हाँ, ये है कि जो आपका प्रोनाउन है वो हर टेंस में चेंज होगा, ठीक है। तो आपने दे को देखना है और दे को यू के हिसाब से चेंज करना है। तो यू हैव सेड दैट दे आर वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। तो ये चूँकि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच जो थी वो हमारे पास प्रेजेंट में है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। दे आर को हम दे वर नहीं करेंगे बल्कि दे आर ही रहेगा। नेक्स्ट है शी हैज़ सेड, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, प्रेजेंट में है, तो इसका जो है आप जो है ना इनडायरेक्ट इसका भी आप चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बनेगा शी हैज़ सेड दैट शी इज़ रेडी टू अकम्पनी देम टू कराची। अब यहाँ पे अस को चेंज किया है हमने किसके साथ, दैम के साथ, ठीक है। तो ये जो है ना आपका क्या है जो है ना फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को आप किससे के हवाले से चेंज करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वी चेंज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट देखो यू विल से शी इज़ क्रैंकी, ठीक है। अब यू विल से है चूँकि फ्यूचर है तो इधर भी आप जो है ना आपका चेंज नहीं होगा, तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा यू विल से दैट शी इज़ क्रैंकी। हमने सिंपल कॉमास को मिट कर दिया और दैट कंजंक्शन यूज़ करके हमने चेंज कर दिया। फिर से फ्यूचर आ रहा है द टीचर विल से यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल। द टीचर विल से दैट आई हैव डन माई वर्क वेरी वेल, क्योंकि यू है और यू क्या है आपका सेकंड पर्सन, और मैंने आपको बताया कि यू सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि वहाँ पे मी है, यानी द टीचर विल से टू मी। यहाँ पे पढ़ा नहीं है लेकिन हम अंडरस्टूड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, द टीचर विल से टू मी दैट आई हैव डन माई वर्क वेरी वेल। नेक्स्ट देखें शी विल से ही डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। जो है ना ठीक है कि आपके पास इन्वर्टेड कमास के अंदर वाला पास में आ गया, लेकिन चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कमास से बाहर वाला फ्यूचर में ही है तो जो है ना आप टेंस चेंज नहीं करेंगे इसका इनडायरेक्ट में। तो इसका बनेगा शी विल से दैट ही डिड नॉट कम अप टू हर एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट देखें अब यहाँ पे आपका जो है ना चेंजिंग स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि पास्ट आ गया है। तो ही सैड आपकी पास्ट जो है ना सिंपल फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो अब हम जो है ना मुख्तलिफ चेंजेस करने जा रहे हैं। तो ही सैड आई एम नॉट अ थीफ। तो क्या ही सैड दैट आई आपका क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, और आप जो है ना फर्स्ट पर्सन किसे देखकर चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को, और वो है ही, तो उसके जो है ना वह आपका बनेगा ही। तो ही सैड दैट ही वाज नॉट अ थीफ। एम को मैंने आपको बताया कि इस एम आर को वाज वर में बदल देते हैं, तो क्या है ही वाज नॉट अ थीफ। नेक्स्ट देखिए शी सैड आई एम वर्किंग हार्ड।
सेम बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही है, बस यहाँ पे आईएनजी का इजाफा है, तो एम को आप जो है ना क्या करेंगे, चेंज करेंगे वाज से। तो शी सैड दैट शी वाज वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट देखें, ही सैड आई हैव रिटर्न टू द बुक्स। तो इसका क्या बनेगा, आई हैव है तो आपने इसे हैड में करना है। ही सैड दैट ही हैड रिटर्न टू द बुक्स। नेक्स्ट देखें, शी सैड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल। द पेशेंट, अब यहाँ पे देखें द पेशेंट डाइड सेकंड फॉर्म है, तो इसे आप किस में जो है ना चेंज करेंगे। मैंने आपको अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में, यानी सेकंड फॉर्म को हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, शी सैड दैट द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट है, ही सैड शी विल गो देयर। तो क्या है, हमने पढ़ा है कि विल और शैल को हम वुड में चेंज करेंगे। तो क्या है, ही सैड, वो उसने कहा, दैट शी, अब यहाँ पे शी आपके पास थर्ड पर्सन है और शी अब मैंने आपको बताया है कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो ही सैड दैट शी वुड गो देयर, के वो वहाँ जाएगी। नेक्स्ट है, शी सैड आई डू नॉट एग्री विद यू। अब यहाँ पे आई डू नॉट एग्री, ये जो डू नॉट पड़ा है आपका ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट का है, यानी प्रेजेंट सिंपल का। तो इसे आपने पास्ट सिंपल में लेकर जाना है। तो वो क्या आएगा, शी सैड दैट शी डिड नॉट एग्री विद मी। ठीक है। नेक्स्ट देखें, ही सैड टू द स्ट्रेंजर आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू। ही टोल्ड द स्ट्रेंजर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक और वर्ड आ गया कि उसने स्ट्रेंजर को बताया। क्या बताया, ही टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, कि वो उसने तुम्हें नहीं पहचाना। अब देखें आपके पास हर जो है ना हर चेंजिंग वाला जो पॉइंट था, हर पॉइंट के रेलेवेंट उन्होंने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं हमने हमारे सामने हैं। तो जो है ना अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, द टीचर सैड टू मोइन। अब यहाँ पे आपके पास जो है ऑब्जेक्ट बता दिया गया है रिपोर्टिंग स्पीच का, कि टीचर ने मोइन से कहा, आई हैव टॉट यू एंड यू योर सिस्टर। द टीचर टोल्ड मोइन दैट ही। ठीक है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और वो आपने टीचर के साथ चेंज करना है। तो यहाँ पे ही आपका इनडायरेक्ट में जो ही पड़ा है वो टीचर को शो कर रहा है, टीचर को रेफ़र कर रहा है। द टीचर टोल्ड मोइन दैट ही हैड टॉट। ठीक है, आई हैव है तो हैव को आप हैड में चेंज करेंगे। ही हैड टॉट हिम एंड हिज सिस्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, शी सैड टू मी यू आर अ लेज़ी बॉय। तो शी टोल्ड मी दैट आई वाज अ लेज़ी बॉय। ठीक है, आर है तो आर को हम वाज में चेंज करेंगे। और जो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन हम कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखकर। और हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है, मी, यानी शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर अ लेज़ी बॉय। नेक्स्ट देखें, शी सैड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। तो इसका बनेगा, शी सैड दैट शी लाइक्ड। आई लाइक का मतलब होता है ये प्रेजेंट सिंपल है, तो इसे आप पास्ट सिंपल में लेकर जाएंगे तो सेकंड फॉर्म लाइक की बन जाएगी। तो शी सैड दैट शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। नेक्स्ट देखें, ही सैड आई एम अनवेल। उसने बताया कि वो ठीक नहीं है, तो आप एम को वाज में ले जाएंगे। ही सैड दैट ही वाज अनवेल। ठीक है, आई को आप ही के साथ चेंज करेंगे। They said our teacher is on leave. They said that their teacher was on leave. इसको आप was में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास आरिफ एंड आयशा said to their mother we like mangoes। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपके पास क्या है, सब्जेक्ट दो आ गए हैं तो कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया है। तो ये आपके लिए जो है ना इतना ट्रिकी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका बनेगा, आरिफ एंड आयशा टोल्ड हर मदर। ठीक है, टोल्ड देयर मदर, सॉरी। तो चूँकि दो हैं तो इसलिए आप जो है ना देयर मदर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आरिफ एंड आयशा टोल्ड देयर मदर दैट दे लाइक्ड मैंगोज़। ठीक है, वी लाइक मैंगोज़, ये प्रेजेंट सिंपल है, तो इसका आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पास्ट सिंपल बन जाएगा। नेक्स्ट है, शी सैड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। तो शी सैड दैट शी वाज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन, कि वो अपनी वालदा की खिदमत कर रही थी, वालदा को असिस्ट कर रही थी किचन में। नेक्स्ट है, ही सैड आई एम वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन।
तो क्या है, ही सैड दैट ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। नेक्स्ट है अफशान सैड आई एम सीविंग मदर्स शर्ट। तो अफशान सैड दैट शी वाज सीविंग मदर्स शर्ट, तो एम है उसे आप वाज में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखें, ही सैड दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। ही सैड दे वर नॉट देयर ड्यूटी वेल, तो क्या है, आर को आप वाज में चेंज कर देंगे और जो है देयर वैसा का वैसा ही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट है दे सैड वी हैव डन आवर ड्यूटी। ठीक है, दे सैड वी हैव, तो वी हैव डन है और वी आपका फर्स्ट पर्सन है तो आप उसे दे के साथ रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा, दे सैड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। ठीक है, आवर आपका जो है ना वो भी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को आप जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं और सब्जेक्ट का आपने कौन सा, आवर पोजेसिव प्रोनाउन लगाना है तो दे का देयर पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द टीचर सैड टू अस, टीचर ने हमें कहा यू हैव नॉट कम्प्लीटेड यूअर ड्राइंग। ठीक है, तो यू है तो यू को आप जो है ना सब जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट क्या है, अस। ठीक है, तो अस का आपके पास जो है ना ऑब्जेक्टिव वी आवर अस। ठीक है, तो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव हमारा प्रोनाउन होगा वो हम आवर यूज़ करेंगे तो इसका क्या बनेगा, द टीचर टोल्ड अस दैट वी हैड नॉट कम्प्लीटेड आवर ड्राइंग। नेक्स्ट देखें, शी सैड दे हैव नॉट ईटन देयर मील। तो क्या है, शी सैड दैट दे हैड नॉट ईटन देयर मील। द टीचर सैड आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा, द टीचर सैड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर सैड टू मी यू हैव मिस्ड द पॉइंट कम्प्लीटली। तो माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई हैड, यू हैव है तो हैव को आप हैड में चेंज करते हैं तो आई हैड मिस द पॉइंट कम्प्लीटली। नेक्स्ट देखें, शी सैड ही रैंग मी अप एट 12 midnight। तो क्या है, ही रैंग मी अप, रैंग आपके पास सेकंड फॉर्म है रिंग की। ठीक है, रिंग रैंग रंग होता है तो क्या है, ही रैंग। इससे आप किस में चेंज करेंगे, आप जो है ना हैड और साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, शी सैड दैट ही हैड रंग हर अप। ठीक है, मी आपका क्या है, आई माई मी, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मी है तो उसे आप शी के साथ रिप्लेस करेंगे तो शी का क्या आ जाएगा, सॉरी जो है ना हाँ, शी का आपके पास जो है प्रोनाउन क्या आएगा, हर। तो क्या आप यूज़ करेंगे, शी सैड दैट ही हैड रंग हर अप एट 12 midnight। नेक्स्ट है, शी सैड आई शैल नेवर डू सच अ थिंग। तो शैल और विल को हम वुड में चेंज करते हैं तो ही सैड दैट शी वुड नेवर डू सच अ थिंग। असफहान सैड दे विल वेट फॉर अस फॉर 1 hour ओनली। तो क्या है, असफहान सैड दैट दे वुड, विल है तो आप वुड में चेंज करें, दैट दे वुड वेट फॉर देम। अस का आप जो है ना प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव कौन सा यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केसेस का क्या होगा, देम। तो क्या है, असफहान सैड दैट दे वुड वेट फॉर देम फॉर 1 hour ओनली। आपकी लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद हम चेंज इन सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं उन वो पढ़ेंगे। तो इसका लास्ट सेंटेंस क्या है, दे सैड वी शैल नेवर मेक अ प्रॉमिस वी कैन नॉट फुलफिल। तो सिंपली वही है, दे सैड दे वुड नेवर मेक अ प्रॉमिस दैट दे कुड नॉट फुलफिल। तो ये था हमारा चेंज ऑफ टेंस और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।